नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल सोनू सक्सेस पाथ पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हर एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हमें आशा है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएंगे, जो कि आने वाली आगामी परीक्षाओं में आप सभी को सहायक साबित होंगे। ये कंप्यूटर के प्रश्न आप सभी को हर तरीके के परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एएलपी, टेक्नीशियन, सिविल कोर्ट पियोन, बेल्ट्रन, बीएसएससी, बिजली विभाग के एग्जाम जैसे यूपीपीसीएल और बिहार के बीएसपीएचसीएल और बेल्ट्रॉन के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इस चैनल पर आपको कंपटीशन से रिलेटेड हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन और आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराई जाएगी। तो इस चैनल की प्लेलिस्ट एक बार जरूर विजिट कर ले, और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दे। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। 1. निम्नलिखित में से किस डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार हॉवर्ड आइके ने किया था? A. ENIAC, B. हॉवर्ड मार्क, C. पास्कल आइन, D. स्टेप रेटनर। सही उत्तर है B. हॉवर्ड मार्क। 2. निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य सुरक्षा लक्ष्य नहीं है? A. उपलब्धता, B. अखंडता, C. सबूत, D. गोपनीयता। सही उत्तर है C. सबूत। 3. कंप्यूटर की डिलीजेंस विशेषता लाखों कार्यों या गणनाओं को समान संदर्भित करती है और सटीकता के साथ करने की क्षमता को क्या कहते हैं? A. इच्छा विलिंगनेस, B. संगतता कंसिस्टेंसी, C. गति स्पीड, D. क्षमता कैपेसिटी। सही उत्तर है B. संगतता कंसिस्टेंसी। 4. पहचाने कि कंप्यूटर की विशेषताओं के संदर्भ में दिए गए कथन सत्य हैं या गलत? 1. स्वचालन किसी कार्य को यथासंभव कम मानवीय संपर्क के साथ पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग है। विश्वसनीयता से तात्पर्य डेटा के समान सेट के लिए लगातार परिणाम देने की क्षमता से है। A. I असत्य, E. सत्य, B. I सत्य, E. असत्य, C. I सत्य, E. सत्य, D. I असत्य, E. असत्य। सही उत्तर है C. I सत्य, E. सत्य। 5. 1950 में गणितज्ञ और कंप्यूटिंग ने इमिटेशन टेस्ट का प्रस्ताव रखा। A. अलन ट्यूरिंग, C. टिम बर्नर्स-ली, B. विन सर्फ, D. जेफरी हिंटन। सही उत्तर A. अलन ट्यूरिंग। 6. नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है? A. कर्मचारी का पता, B. परीक्षा के अंक, C. बैंक शेष, D. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है D. इनमें से कोई नहीं। 7. कंप्यूटिंग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? A. गॉटफ्रीड लीबनिज, B. चार्ल्स बेबेज, C. एडमंड गंटर, D. जॉन नेपियर। सही उत्तर है B. चार्ल्स बेबेज। 8. कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो इसे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कोई कार्य करने में सक्षम बनाती है? A. अस्थिरता, B. कर्मठता, C. स्वचालन, D. शुद्धता। सही उत्तर है C. स्वचालन। 9. कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो इसे एक ही समय में अलग अलग काम करने में समर्थ बनाती है? A. कर्मठता, B. शुद्धता, C. अस्थिरता, D. गति। सही उत्तर है C. अस्थिरता। 10. यदि हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में बार बार एक जैसा इनपुट डालते हैं तो हमें समान परिणाम मिलता है। कंप्यूटर की यह विशेषता क्या कहलाती है? A. अस्थिरता, B. विश्वसनीयता, C. मापनीयता, D. परिश्रमशीलता। सही आंसर B. विश्वसनीयता। 11. त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के गुण को दर्शाती है। A. मापनीयता, B. गति, C. सटीकता, D. कोई IQ नहीं होने के। सही उत्तर है C. सटीकता। 12. बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की विशेषताओं को दर्शाता है। A. अस्थिरता, B. कर्मठता, C. स्वचालन, D. शुद्धता। सही उत्तर है C. स्वचालन। 13. कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो इसे एक ही समय में अलग अलग काम करने में समर्थ बनाती है? A. कर्मठता, B. शुद्धता, C. अस्थिरता, D. गति। सही आंसर है C. अस्थिरता।
14. यदि हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में बार बार एक जैसा इनपुट डालते हैं तो हमें समान परिणाम मिलता है। कंप्यूटर की यह विशेषता क्या कहलाती है? ए. अस्थिरता, बी. विश्वसनीयता, सी. मापनीयता, डी. परिश्रमशीलता। सही आंसर है बी। 15. विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की ए. परिशुद्धता, बी. बहुविज्ञता, सी. गति, डी. उद्यमशीलता। सही आंसर है बी. 16. कंप्यूटर के मुख्य भाग है 86, बी. 7, सी. 8, डी. 9। सही उत्तर 86। 17. किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होती है? ए. निद्रा में, बी. हाइबरनेट, सी. कंप्यूटर बंद करने पर, डी. ऊपर सभी बिजली की समान मात्रा का उपयोग करते हैं। सही उत्तर है निद्रा में। 18. निम्नलिखित में से किस भाषा में कंप्यूटर शब्द व्युत्पत्ति हुई है? ए. फ्रेंच, बी. जर्मन, सी. लैटिन, डी. स्पेनिश। सही आंसर सी. लैटिन। 19. कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल ए. आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, बी. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, सी. प्रोग्राम लिखने में, डी. दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। सही आंसर है आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। 20. यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं पीसी तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। ए. सीपीयू, बी. मॉनिटर, सी. कीबोर्ड, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए. सीपीयू। 21. कंप्यूटर शब्दावली में मिप्स का अर्थ क्या है? ए. मार्जिनल इनपुट स्टोरेज, बी. मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, सी. माइक्रो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेट, डी. मेमोरी इमेज प्रोसेसिंग स्टेट। सही उत्तर भी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। 22. निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? ए. सीपीयू, बी. मदरबोर्ड, सी. रैम, डी. बीओएस। सही उत्तर है ए. सीपीयू। 23. कंप्यूटर की दुनिया 0 और 1 से निर्मित है। इन 0 और 1 को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर लगाया जाता है। ए. युक्ति 1/0, बी. निर्देश समूह, सी. ट्रांजिस्टर, डी. मुख्य स्मृति। सही उत्तर है सी. ट्रांजिस्टर। 24. कंप्यूटर कई प्रकार के डाटा मैनिपुलेट करते हैं और इस मैनिपुलेशन को कहते हैं ए. अपग्रेडिंग, बी. प्रोसेसिंग, सी. बैचिंग, डी. यूटिलाइजिंग। सही उत्तर है बी. प्रोसेसिंग। 25. कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? ए. ऑक्टल, बी. हेक्साडेसिमल, सी. डेसिमल, डी. बाइनरी। सही उत्तर है डी. बाइनरी। 26. निजी कंप्यूटरों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? ए. पीसी कचरा, बी. भौतिक कचरा, सी. कंप्यूटर कचरा, डी. ए. कचरा। सही उत्तर डी. ए. कचरा। 27. कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? ए. सीपीयू, बी. कीबोर्ड, सी. डिस्क, डी. प्रिंटर। सही उत्तर है सीपीयू। 28. पर पीसी का अर्थ है ए. प्राइवेट कंप्यूटर, बी. पर्सनल कंप्यूटर, सी. प्रोफेशनल कंप्यूटर, डी. पर्सनल कैलकुलेटर। सही उत्तर है बी. पर्सनल कंप्यूटर। 29. इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? ए. वाक्य और पैराग्राफ, बी. नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, सी. ग्राफिक और फिगर, डी. मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ। सही उत्तर बी. नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। 30. कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ है? ए. कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। बी. कंप्यूटर तब भी सही आउटपुट दे देते हैं जब इनपुट गलत हो। सी. कंप्यूटर इनफ्लेक्सिबल होने के लिए डिजाइन किए गए हैं। डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर है कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। यदि इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और आप सभी लोग स्क्रीन पर दिए गए फोटो लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सके। जय हिंद।